हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2019 में आने वाले करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगी कि इस एग्जाम के लिए आप लोगों को करंट अफेयर कब से कब तक के करके जाने हैं, मतलब किस टाइम पीरियड के करंट अफेयर आप लोगों को लर्न करने हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, इस एग्जाम का नोटिफिकेशन लास्ट ईयर सितंबर में आया था और ये एग्जाम मई में कंडक्ट होने थे, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये एग्जाम डिले कर दिए गए और बाद में एसएससी ने अपने नोटिस में बताया कि ये एग्जाम नवंबर में कंडक्ट कराए जाएंगे। नवंबर 2020 से ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाने थे, लेकिन अभी रिसेंटली एसएससी ने एक नया कैलेंडर इश्यू किया जिसमें उन्होंने बताया है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के एग्जामिनेशन अब दिसंबर में कंडक्ट होंगे। ये एग्जाम आप लोगों के 24 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। तब कई कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन था कि अब उन्हें करंट अफेयर किस टाइम पीरियड के याद करने हैं। आप लोगों को जब भी एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठना है, तो आप लोग एग्जाम डेट से 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर हमेशा लर्न किया कीजिए। चाहे आप लोग एसएससी सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, कोई भी एसएससी का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, तो एग्जाम डेट से 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर आप लोगों को लर्न करने हैं। अब बात कर रहे हैं स्टेनोग्राफर 2019 एग्जामिनेशन की, तो ये एग्जाम आप लोगों का दिसंबर में कंडक्ट होना है। ये एग्जाम आप लोगों का 24 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 के बीच में चलेगा। तो आप लोगों को इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर दिसंबर से 6 महीने पहले तक के करके चलना है। मतलब आप लोगों को जून से दिसंबर तक करंट अफेयर लर्न करने हैं। आप लोग कम से कम 15 जून से 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर लर्न करके जाएंगे फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। क्योंकि एसएससी के हर एग्जाम में देखा गया है कि एसएससी के एग्जामिनेशन जब भी स्टार्ट हो रहे होते हैं, जिस तारीख से भी एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे होते हैं, उस तारीख से 10 दिन पहले तक के करंट अफेयर एसएससी के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर आपके एसएससी के एग्जाम 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने हैं, तो आप लोगों को 30 सितंबर तक के करंट अफेयर अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, आप लोगों के एग्जाम जैसे 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग कम से कम 15 दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर अपने एग्जाम के लिए लर्न करके जाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप लोग अभी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दें और डेली करंट अफेयर आप लोग लर्न करते जाएं। आप लोग चाहें तो इसके लिए मंथली मैगजीन भी ले सकते हैं और चाहें तो डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर लर्न कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगे आप लोग उसी तरीके से अपने करंट अफेयर लर्न कर सकते हैं। और कम से कम आप लोगों को बैक के करंट अफेयर भी याद करते चलने हैं। 15 जून तक के करंट अफेयर आप लोगों को याद करने हैं। 15 जून से लेके 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर आप लोग एग्जाम के लिए तैयार करके जाएंगे, तो आप लोगों को एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा मैं आप लोगों को विद प्रूफ बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी एसएससी सीएचएसएल 2019 के एग्जामिनेशन रीस्टार्ट हो गए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, ये एग्जाम मार्च में कंडक्ट हो रहे थे, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से इन एग्जाम्स में स्टे लग गया था और अभी एग्जाम आप लोगों के अक्टूबर में फिर से रीस्टार्ट किए गए हैं। तो इन एग्जाम्स के एनालिसिस में देखा गया है कि करंट अफेयर आप लोगों से मार्च से 6 महीने पहले तक के पूछे जा रहे हैं। वैसे ही एग्जाम अक्टूबर में कंडक्ट हो रहा है, तो अक्टूबर से 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर इस एग्जाम में पूछे जाने थे। मतलब अप्रैल से अक्टूबर तक के करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन इन एग्जाम्स में देखा जा रहा है कि मार्च से पहले तक के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। इससे एक बात तो पता चल जाती है कि मार्च में जो पेपर आप लोगों के आने चाहिए थे, वही पेपर के सेट आप लोगों से अभी पूछे जा रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल के पेपर के लिए एसएससी ने नए पेपर सेट तैयार नहीं किए हैं। मार्च में जो उन्होंने सेट तैयार कर लिए थे, वही सेट वो दोबारा से स्टूडेंट्स को दे रहे हैं इन एग्जामिनेशन की शिफ्ट में। आप लोगों को नए सेट नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को एग्जाम में मार्च से पहले तक के करंट अफेयर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन मई में कंडक्ट होना था और मई से काफ़ी दिन पहले ही स्टूडेंट्स को बता दिया गया था कि इन एग्जाम्स में डिले होगा, ये एग्जाम मई में कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। इसलिए इस एग्जाम के लिए टीसीएस ने पेपर सेट तैयार नहीं कर पाए होंगे और हमें बाद में बताया गया था कि ये पेपर नवंबर में कंडक्ट होंगे, लेकिन नवंबर आने से बहुत दिन पहले ही फिर से बता दिया गया कि अब एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट होंगे। इसलिए आप लोगों को 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर ही रन करके जाना है। आप लोगों को ज़्यादा पहले के करंट अफेयर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग केवल 15 जून से 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में इस एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर सेट अभी तक तैयार नहीं कर पाए होंगे। वो लोग 10 दिन पहले ही शायद पेपर सेट तैयार करते हैं, क्योंकि एसएससी के हर एग्जाम में देखा गया है कि करंट अफेयर 10 दिन पहले तक के भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन भी स्टार्ट होंगे, तो आप लोगों को 10 दिन पहले तक के करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बहुत पुराने करंट अफेयर आप लोगों को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे।
और यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अगर आप लोगों को स्टेनोग्राफर 2019 एग्जामिनेशन के जीके पेपर में 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करंट अफेयर का बहुत पुराना देखने को मिल गया तो उसे आप एक्सेप्शन बोल सकते हैं, और एक्सेप्शन हर पेपर में होते हैं। मैं आप लोगों को जनरल बात कर रही हूँ, हर बार मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने एसएससी के काफ़ी सारे एग्जाम दिए हुए हैं, उसमें मैंने हर बार देखा है कि 10 दिन पहले तक के करंट अफेयर पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप लोग 15 जून से 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर रन करके जाएंगे तो आप लोगों को करंट अफेयर देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को कोई हिस्ट्री याद नहीं करनी है, आप लोगों को जस्ट करंट अफेयर याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर को भी इतिहास की तरह पढ़ना है, इसलिए 6 महीने की करंट अफेयर इस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप लोगों को करंट अफेयर किस बुक से करने हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं आप लोगों को अगेन बता देती हूँ। आप लोग करंट अफेयर लर्न करने के लिए स्पीडी ले सकते हैं। स्पीडी ये है, ये ईयरली स्पीडी है, ऐसी मंथली स्पीडी भी आती है। दोनों बुक्स में अंतर इतना है, मंथली स्पीडी में आप लोगों को लास्ट में एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, और जब आप लोग ईयरली स्पीडी लेते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। बुक के लास्ट में आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्पीडी केवल हिंदी एडिशन निकालता है फॉर द करंट अफेयर, इंग्लिश एडिशन ये नहीं निकालता है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं अलग से बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चाहें तो वो बुक देख सकते हैं। लेकिन हिंदी स्टूडेंट्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। मैं भी हिंदी में करंट अफेयर पढ़ती हूँ, इसलिए मैं स्पीडी को प्रेफर करती हूँ। मैं भी आप लोगों को स्पीडी ही प्रेफर करूँगी फॉर द करंट अफेयर फॉर द एसएससी एग्जामिनेशंस। आप लोग चाहें तो खुद के नोट्स करंट अफेयर्स के लिए बना सकते हैं, लेकिन एसएससी में करंट अफेयर को इतना डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोग स्पीडी से भी अपने करंट अफेयर रीड करेंगे तो आराम से आप करंट अफेयर लगा लेंगे। और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे। कोई भी टफ क्वेश्चन आप लोगों को लगता है मॉक टेस्ट में तो आप उसे मार्क कर दिया कीजिए, जिससे आप लोगों को एग्जाम में वो काम आ जाएगा। नॉर्मली आप स्पीडी से करंट अफेयर पढ़ते चलिए तो आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप लोगों को इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ ही करंट अफेयर्स के इंग्लिश एडिशन के लिए भी मैं कोई अच्छी सी बुक देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग चाहें तो वो बुक वहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन भी बुक परचेज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग चाहे ऑफलाइन परचेज करें या ऑनलाइन परचेज करें, फ़र्क पड़ता है आप पढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि 8 to 9 क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं जीके में। तो करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए आप लोग करंट अफेयर जरूर रीड कर लें। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग हमेशा मेरी वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।